हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चक्रवात मोंथा के बारे में। ठीक है। हाल ही में जो है दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि जो बंगाल की खाड़ी है वहां से एक चक्रवात उठने वाली है, जिसका नामकरण किया गया है दोस्तों चक्रवात मोंथा। ठीक है, साइक्लोन मोंथा। अभी हम लोग इसमें बात करेंगे कि चक्रवात जो है आता कैसे है, चक्रवात उठती कैसे है, कैसे वो जो है हमारे लिए जान और माल दोनों के लिए जो है नुकसानदेह होता है, और कैसे इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों, जिसका नाम है अरविंद आपका दोस्त, और मैं हूं अरविंद। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे चक्रवात मोंथा के बारे में। भारतीय मौसम विभाग ने अभी हाल ही में जो है दोस्तों एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें यह बताया है कि बंगाल की खाड़ी से जो है दोस्तों एक गंभीर रूप से जो है काफ़ी तेज़ी से जो है चक्रवात उठने वाला है। ठीक है, जिसे नाम दिया गया है मोंथा। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? मोंथा नाम दिया गया है दोस्तों। ठीक है, मोंथा चक्रवात जो है ये बंगाल की खाड़ी में उठने वाली है। अब बंगाल की खाड़ी में उठेगी तो ये किन किन जो है क्षेत्रों को प्रभावित करेगी, ये ध्यान देने वाली योग्य बात है। ठीक है, अब ये जो है दोस्तों उड़ीसा सबसे पहले जो है दोस्तों तटवर्ती इलाकों में ये प्रभावित करता है, तो उड़ीसा को जो है जो है सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। और उड़ीसा सरकार ने जो है इसके लिए हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने इस चीज़ के लिए हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उड़ीसा के साथ साथ तमिलनाडु, केरल, माहे, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ को जो है दोस्तों ये प्रभावित करेगा। ठीक है, चक्रवात मोंथा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा उड़ीसा के क्षेत्र को, जिसके लिए उड़ीसा की सरकार ने जो है हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। बहुत तेज़ी से उठने वाला तूफान जो है दोस्तों, और साथ में बारिश, ये दोनों चक्रवात का जो है रूप धारण करता है। ठीक है, अब चक्रवात आता कैसे है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जब भी जो है दोस्तों समुद्र क्षेत्र का तापमान, जो समुद्री इलाका होता है या तटवर्ती इलाका होता है, इसका तापमान जब भी 27.5 डिग्री, यानी 27.5 नहीं 26.5 डिग्री यानी 27 डिग्री तक जब भी चला जाता है या इससे ऊपर चला जाता है, तो होता क्या है कि समुद्री क्षेत्र का जो नम जलवायु जो होता है, जलवाष्प जो होता है ना, वायु में जो जलवाष्प घुला हुआ होता है, वो क्या होता है, उसका वाष्पीकरण तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा में उपस्थित जो जल होता है दोस्तों, उसका वाष्पीकरण तेज़ी से होने लगता है। और चूंकि जब उसका वाष्पीकरण हो जाता है तो हवा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, हल्का हो जाता है। हवा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। और हल्की हवा जो है दोस्तों तेज़ी से ऊपर की ओर उठने लगता है। हम लोग उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब को पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो है दोस्तों हल्की हवा जो है वो क्या बनाती है, निम्न वायुदाब बनाती हैं। अब जब वायु प्रेशर उसमें दाब रहेगा नहीं तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है वो ऊपर की ओर भागेगा। और ये प्रक्रिया जो है दोस्तों काफ़ी तीव्र गति से होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है। अब चूंकि जो है दोस्तों निम्न वायुदाब बनता है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवाएं होती हैं उस जगह को तेज़ी से जो है दोस्तों भरना चाहती हैं। ठीक है, उस जगह को जब तेज़ी से वो भरना चाहती है, और ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होता है, और चूंकि पृथ्वी का घूर्णन गति होता है, घूर्णन गति, जिसके कारण क्या होता है, एक वो बवंडर का रूप ले लेता है। ठीक है, किसका रूप ले लेता है, बवंडर, ऐसा गोल सा घूमता हुआ जो है दोस्तों ऊपर की ओर। क्योंकि जो हल्की हवा होती है वो ऊपर की ओर जाती है, तो वो ऊपर तक वो जो है फुलफिल करना चाहता है जो उच्च वायुदाब की हवाएं होती हैं वो। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को जो है दोस्तों साइक्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइक्लोन। इसमें हवा की रफ्तार जो है दोस्तों काफ़ी तेज़ होता है, कई 100 किलोमीटर तक होता है, जो जब तटवर्ती इलाकों में जाता है तो जो है दोस्तों एक विनाश का रूप धारण कर लेता है, जिसमें जान माल की काफ़ी क्षति होती है। चूँकि अभी जो है भारतीय मौसम विभाग या जो है दोस्तों विश्व स्तरीय जो मौसम विभाग ये काफ़ी जो है उन्नत हो गई हैं, जिसके कारण होता क्या है कि हमें पहले से अलर्ट कर दिया जाता है, जिससे जो है हानि और क्षति जो है जो भी है वो कम होता है। ठीक है,
इसके बाद क्या है दोस्तों, चक्रवात जो है आने के कारण हमने आपको बता ही दिया कि जो है निम्न वायु दाब को जो है उच्च वायु दाब वाली हवा जो है उस क्षेत्र को क्या करना चाहती हैं, भरना चाहती हैं, जिसके कारण जो है ये एक बवंडर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जापान में चक्रवात को क्या कहा जाता है, टाइफून। ठीक है, याद रखिएगा, जापान में चक्रवात को क्या कहा जाता है, टाइफून। वही इसको अमेरिका में जो है दोस्तों हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका में इसे हरिकेन कहा जाता है, जबकि अगर हम लोग भारत में बात करेंगे तो भारत में इसे चक्रवात ही कहा जाता है। ठीक है, भारत में इसे साइक्लोन कहा जाता है। अब मेनली इसका कारण क्या है, चक्रवात आने का क्या कारण है, तो जलवायु में परिवर्तन। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन। टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और जो है दोस्तों मुख्य इसका यही कारण है कि जलवायु में परिवर्तन के कारण पहले टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से वाष्पीकरण हुआ, हवा वहाँ की हल्की हो गई, ऊपर की ओर उठने लगी, और बाहर की जो ठंडी हवाएं हैं उस क्षेत्र को जो है भरना चाहती हैं, जिसके कारण जो है चक्रवात उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अब नामकरण इसका कैसे हुआ, तो साल 2000 में जो है दोस्तों WMO स्कैप इस संगठन में जो है दोस्तों स्टार्टिंग में कुछ ही देश शामिल थे। जब कुछ ही देश शामिल थे तो वो आपस में क्या होता था कि एक चक्रीय स्वरूप के तहत कभी हम नाम रख लिए, कभी आप नाम रख लिए, कभी कोई और देश नाम रख लिया, इस टाइप से होता गया। लेकिन साल 2018 में 5 देश और भी जुड़ गए। वर्तमान समय में टोटल 169 देश इसमें शामिल है, और सभी जो है दोस्तों अपने अपने जो है तरीके से अपना नाम जो है उसमें पेश करते हैं, जो किसी भी राजनीति और ना ही धर्म और किसी भी जो है क्षेत्र समुदाय को वो आहत नहीं करता है। ठीक है, और इस तरह से उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा कि मोचा चक्रवात और गुलाब, ठीक है, मोचा चक्रवात और गुलाब इन दोनों का जो है नामकरण किन किन देशों के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोचा चक्रवात और गुलाब जो है दोस्तों इन दोनों चक्रवातों का नामकरण जो है वो किन किन देशों के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।